आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 74वां भाग, रत्नकूट द्वीप, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सुभद्रवट कानन में मारीच राक्षस का मित्र शबरों का राजा पुलिंदक रहता था। पुलिंदक जलदस्युता का धंधा करता था। उसके बहुत से सेवक धनुष बाण लिए समुद्र में आते जाते जलयानों को लूट लेते तथा लूटे हुए स्वर्ण रत्न अपने स्वामी पुलिंदक के चरणों में ला धरते थे। इस प्रकार लूटे धन से वो अत्यंत संपन्न और धनी हो गया था। उसका रंग एकदम काला, नेत्र लाल तथा अंग पर बड़े बड़े बाल थे। उसकी भौहें बहुत मोटी, मूछें कड़ी तथा दांत तेज थे। वो शरीर से एक सांड के समान बलवान था। उसके सेवक शबर लोग भी बड़े क्रूर और साहसी थे। दस्यु वृत्ति में वे परम चतुर थे। उनके भय से बड़े बड़े प्रवाहक भी समुद्र में निर्विघ्न यात्रा करने का साहस नहीं कर सकते थे। विद्याधरों का राजा उदयवर्धन पुलिंदक का मित्र था। उदयवर्धन भी बड़ा संपन्न और धनी था। धनुषकोटि के निकट ही उसका नगर था, जहां वो बड़े ठाठ से अपनी सुंदर रमणियों के साथ आनंद विहार करता था। इन दोनों पुरुषों की मित्रता की कहानी भी बड़ी अद्भुत है। एक बार उदयवर्धन मृगया के लिए वन में गया था। वहां शबरों ने उसे घेर कर लूट लिया और उसे बांधकर शिष्णदेव के सम्मुख बलि देने को ले आए। पर जब उसे यूप में बांध वे उसका वध करने लगे, तभी पुलिंदक आ गया तथा राजा का कमनीय गौरवर्ण अल्पवय देख तथा उसका परिचय पाकर उसने उसे मुक्त कर दिया तथा अग्नि की साक्षी में मित्रता भी कर ली। पुलिंदक से मित्रता स्थापित कर राजा उदयवर्धन अपनी नगरी में चला आया। पुलिंदक ने उसे बहुत से बहुमूल्य गजमुक्ता और कस्तूरी उपहार स्वरूप दिए। परंतु संयोग की बात ऐसी हुई कि कुछ काल बाद पुलिंदक को दस्यु वृत्ति करने के अपराध में राजा उदयवर्धन के सेवकों ने पकड़ा। नगरपाल ने उसे शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। परंतु जब राजा ने ये सुना तो उसने प्रकट में तो उस चोर को मित्र नहीं व्यक्त किया, परंतु चुपचाप छद्म नाम से 1 लाख स्वर्ण उत्कोच देकर उसे भगा दिया। पुलिंदक ने इसका बड़ा आभार माना और वो विद्याधरों के उस राजा को कृतज्ञता स्वरूप कोई मूल्यवान उपहार देने की सोचने लगा। उन्हीं दिनों सुभद्रवट के निकट ही एक गिरिकंद्रा में विकट कृत्या रहती थी। उस कृत्या का प्रभाव और सामर्थ्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वो नरमांस ही भक्षण करती तथा नित्य नरबलि देती थी। सब लोग उसे सर्वसिद्धिदात्री समझते थे, और जब वो नरमांस की आहुति अग्नि में डालकर कंदर पियामी का उद्घोष करती थी, तब अर्थीगण बद्धांजलि अपने अपने अभिप्राय निवेदन करते तथा मनोरथ पूर्ण करते थे। पुलिंदक इस कृत्या का अनन्योपासक था। प्रतिमास अमावस्या के दिन वो एक सुंदर बलि अवश्य ही कृत्या को भेजता था। इसमें उसे कुछ कष्ट और असुविधा नहीं होती थी। उसके सेवक दस्यु शबर इधर उधर लूट मार कर बहुत पुरुषों को पकड़ लाते थे। वो उन्हीं में एक सुंदर तरुण पुरुष को वस्त्राभूषणों से अलंकृत कर, चंदन चर्चित कर, रक्त मधुक पुष्पमाला पहना कृत्या की सेवा में भेज देता था। इस प्रकार अलभ्य बलि पुरुष को पा कृत्या अति संतुष्ट हो प्रथम उस बलि पुरुष के साथ मद्यपान कर रति विलास करती, फिर उसकी बलि शिष्णदेव को दे उसका उष्ण रक्त पान कर प्रसन्न होती तथा बलि मांस का ही भोजन करती थी। इस प्रकार कृत्या को पुलिंदक ने अपने वशीभूत कर रखा था। अब उदयवर्धन के अनुग्रह से प्राण त्राण पाकर शबर पुलिंदक स्वयं कुछ उत्तम बलि पुरुष साथ ले कृत्या की सेवा में आ उपस्थित हुआ। इस समय वो कृत्या यज्ञ भूमि में बैठी थी। व्याघ्र चर्म पर एकदम नग्न, बाल खोले, माथे पर बड़ा सा सिंदूर तिलक, मिली हुई बहुत मोटी भ्रकुटी, टेढ़ी और चपटी नाक, स्थूल कपोल, भयानक ओष्ठ,
बड़े बड़े दांत, लंबी गर्दन, नाभि तक लटकते स्तन, महाउदर, फूले हुए बड़े बड़े पैर। वो नेत्रों को बंद किए मंत्र पाठ कर रही थी। सम्मुख वेदी पर ताजा कटा नरमुंड रखा था। निकट ही भांडों में बलि मांस पक रहा था। शबरपति पुलिंदक को देख और नए बलि पुरुषों का प्रसाद पा कृत्य प्रसन्न हो गई। उसने पुलिंदक को स्नान करा, विवसन चक्र के भीतर बैठा, उसी से कृष्णदेव का अभिषेक करा, मंत्रपूत जल का मार्जन कर उसे नरमांस का प्रसाद खिलाया। फिर कहा, कंदर्पये कंदर्पये किम ते प्रियम करवाणी। ये कृत्य वास्तव में एक ऋषि पत्नी थी। इसका पति देव ऋषि था। बहुत नाग, रक्ष, यक्ष, दैत्य, दानव, बटुक उसके पास वेदाध्ययन करने आते थे। पीछे वो राक्षस हो गया और घर में ही शिष्णदेव की स्थापना कर वाम विधि से सपत्नीक मंडल बना शिष्णदेव का पूजन भजन करने तथा नरबलि दे नरमांस भक्षण करने लगा था। उसकी मृत्यु होने पर अब ये उसकी पत्नी कृत्या अपनी दैवी शक्तियों से बहुत पूजारहा हो गई थी। पुलिंदक ने बद्धांजलि होकर कहा, प्रसीदतु अम्ब। मेरा मित्र विद्याधरों का स्वामी उदयवर्धन है। उसने मुझे प्राणदान दिया है। अब मैं कृतज्ञता स्वरूप उसे कोई एक त्रिलोक सुंदरी कन्या भेंट करना चाहता हूं। उसी के लिए मैं आपकी शरण आया हूं। पुलिंदक की ये वचन सुन कृत्या ने हंसकर कहा, विक्रमवस् विक्रमवस्, विक्रम कर, तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। सुन, यहां से दक्षिण दिशा में समुद्र के बीच मनुष्य रहित एक द्वीप खंड है। उस द्वीप का नाम रत्नकूट द्वीप है। वो दुर्गम स्थान है। उस अगम विजन वन में मलय केतु दानव ने 4 खंड का एक भव्य प्रासाद बनाया है। मणि कांचन संयोग से बना वो प्रासाद सब लोकोत्तर भोगों से परिपूर्ण है। उसमें उसने तुम्बुरु यक्ष की पुत्री महल्लिका को चुराकर छिपा रखा है। यक्षनंदिनी महल्लिका संसार की सब स्त्रियों में श्रेष्ठ है। तिलकुसुम सी कोमल कांतिवती वो बाला ऐसी भी है कि उसके सम्मुख सब देवांगनाएं तुच्छ हैं। प्रासाद में 1 सहस्त्र वयस्क परिचारिकाओं के साथ वो कुसुम कोमल कलेवरा महल्लिका रहती है। प्रत्येक चतुर्दशी को दानव मलय केतु अपने श्वेत रश्मि गजराज पर चढ़ महल्लिका के निकट आता तथा प्रणय याचना करता है, परंतु वो भामिनी उसके प्रणय को स्वीकार नहीं करती है। दानव के भय से कोई पुरुष उस द्वीप में नहीं जा पाता। वो अगम विजन हर्म द्वार रहित है, इससे वो सर्वजनवर्जित है। पर यह रहस्य मैं तुझे बताती हूं। उस द्वीप में एक सरोवर है। ये सरोवर उस हर्म की उत्तर दिशा में पर्वत की उपत्यका में ही है। उसी सरोवर के बीच जल में भूगर्भ मार्ग का मुख है। तो अपने मित्र को ले वहां जा तथा जलमग्न मार्ग से हर्म में जाकर उस यक्ष कन्या को मित्र पर अनुरक्त कर। फिर पराक्रम से दानव का वध कर यक्ष कुमारी का वहां से उद्धार कर उसे अपने मित्र को देकर कृतकृत्य हो। ये गूढ़ संदेश देकर कृत्या खड़खड़ करके हंस पड़ी। उसके बड़े भयानक दांत बाहर निकल आए। कृत्या से ऐसा गूढ़ संदेश पाकर पुलिंदक शबर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मातः, कैसे मैं एकाकी उस महापराक्रमी दानव का वध कर सकता हूं? अपने मित्र को मैं उस दानव से युद्ध करने के संकट में नहीं डालूंगा। क्या मैं शबरों और विद्याधरों की सेना लेकर रत्नकूट द्वीप पर जाऊं? इससे सफलता नहीं मिलेगी। युक्ति, विक्रम और प्रपंच से कार्य सिद्धि होगी। वो दानव बड़ा मायावी है। तेरे सब शबरों और विद्याधरों को मारकर खा जाएगा। ये चूर्ण ले, ये सिद्ध चूर्ण है। इसमें सोमकल्प है। इसके खाने से वो विमोहित हो जाएगा। तब तू अपना कार्य सरलता से कर सकेगा। इस प्रकार कृत्या से मंत्र ले पुलिंदक अपने घर गया। उसने सब बातों को सोच विचार कर प्रथम एकाकी ही रत्नकूट द्वीप पर जाने का निश्चय किया और वो साहस करके वहां चला गया। उसने सारे वन को भली भांति देखा, राह बाट को जांचा और उस द्वार रहित अद्भुत हर्म को भी चारों ओर घूम कर देखा। फिर वो उस सरोवर के तट पर जा जल क्रीड़ा करने लगा। वो बारंबार जल में गोता लगाकर जल में छिपे गुप्त गर्भ मार्ग मुख को ढूंढने लगा। अंत में उसे वो मुख मिल गया। मुख में प्रविष्ट हो वो शीघ्र ही एक सुरंग में पहुंच गया, जिसको पार करने पर उसने अपने को हर्म के भीतर पाया। हर्म की शोभा और सुषमा देख वो आश्चर्यचकित हो गया। हर्म की ऊंची ऊंची दीवारें थीं। भीतर अनेक सौध थे, बाग थे, वाटिकाएं थीं, जिन पर विविध रंगों के फूल खिल रहे थे। वृक्षों पर अनेक विहग कलरव कर रहे थे। वहीं स्वच्छ जल की एक पुष्करणी थी,
जिसके तट पर सघन छाया में बैठी रूप और सुषमा की खान उस किशोरी यक्ष कन्या को उसने फूलों से क्रीड़ा करते हुए देखा। उस समय वो बाला अकेली ही वहां बैठी थी। पुलिंदक साहस करके उसके सामने जा खड़ा हुआ। एकाएक उस जनवर्जित स्थान में उस पुरुष को देख बाला कुछ भय और आश्चर्य से जड़ हो गई। उसने कहा, कहा कहा। पुलिंदक ने उसके निकट आ प्रणाम किया, फिर कहा, मां भैंसी ही बाले, मुझसे भय न कर, मैं शबरों का राजा पुलिंदक हूं। तो तू कैसे इस अगम क्षेत्र में आया? तुझे क्या दानव का भय नहीं है? मैं कृत्या माता का सेवक हूं, उन्हीं की आज्ञा से तुझे यहां से मुक्त करने आया हूं। मेरा मित्र विद्याधरों का राजा उदयवर्धन अति कमनीय रूप गुण में तेरे ही समान अद्वितीय है। तेरी ही भांति वो संसार में नेत्रों को आनंद देने वाला है। उस कमनीय पुरुष के साथ तेरा संभोग न हो तो कुसुमायुद्ध का धनुष धारण ही व्यर्थ है। पुलिंदक की वचन सुनकर वो बाला उत्सुक और कुछ लज्जित होकर बोली, हे अतिथि, तेरा स्वागत है, पर तेरा वो मित्र कहाँ है? मुझे लाकर दिखा, तथा तू कैसे मेरा यहां से उद्धार कर सकता है? क्या तेरा और तेरे मित्र का ऐसा सामर्थ्य है? पुलिंदक ने कहा, तू चिंता न कर, चतुर्दशी के दिन दानव यहां आएगा, तभी मैं उससे निबट लूंगा, और तभी मैं अपने उस मित्र को लाकर तुझे दिखाऊंगा। उसने बाला को कुछ गुप्त परामर्श भी दिए और शीघ्र फिर आऊंगा इतना कह वो शबरों का राजा वहां से उसी गुप्त राह से चलकर बाहर आ गया तथा एक तपस्वी का स्वांग धारण कर उसी सरोवर के तट पर आसन जमाकर बैठ गया। नियत काल में श्वेत रश्मि गजराज पर चढ़ वो दानव वहां आया। अपने अगम वर्जित द्वीप पर एक पुरुष को बैठे देख बड़े क्रोध और आश्चर्य से उसने निकट आकर बोला, तू कौन है और मेरे इस वर्जित द्वीप में कैसे आया? मैं भगवती कृत्या का गण हूं, भगवती की आशा से तेरे ही लिए यहां आया हूं। मेरे लिए क्यों? भगवती कृत्या के आदेश से मैं तुझे वशीकरण दूंगा, जिससे तू कृत संकल्प हो। क्या तू ऐसा समर्थ है? मैं सिद्ध पुरुष हूं। जा, सरोवर में स्नान करा, मैं तुझे सिद्ध चूर्ण दूंगा। उससे क्या होगा? तेरा मनोरथ पूरा होगा दानवेंद्र, कृत्या माता का तुझ पर अनुग्रह है। दानव स्नान कराया और पुलिंदक ने थोड़ा चूर्ण उसे दिया और कहा, इसे भक्षण कर और मौन रहकर बाला के निकट जा। क्या तू मेरा रहस्य जानता है? मैं भूत भविष्य सब जानता हूं। स्वास्ति, तो मैं तेरी परीक्षा करूंगा, झूठा होने पर तेरा वध कर तेरा भी भक्षण करूंगा। पुलिंदक ने हंसकर ऋषि की भांति हाथ उठाकर कहा, जा दानवेंद्र, कृत मनोरथ हो। जब मलय केतु हर्म से बाहर आया वो प्रसन्न था। यज्ञबाला ने हंसकर उसकी ओर साभिप्राय दृष्टि से देखा, एकाध अनुरोध वाक्य भी कहा था। शीघ्र ही उस कपट मुनि से दानों की मित्रता हो गई। दानों ने उसे अपने द्वीप में रहने की सुविधाएं दे दी। वो जब आता उसके लिए उपाने लाता। अवसर पाकर पुलिंदक अपने मित्र को भी द्वीप में ले गया। गुप्त राह से हर्म में उसे पहुंचा दिया। पुष्करणी के तीर पर वो फूलों से क्रीड़ा कर रही थी। कभी वो गुनगुनाती हुई सी किसी फूल को तोड़कर मसल फेंकती, कभी उन्हें नासारंध्र पर रख सूंघती। इसी समय उसकी दृष्टि तरुण विद्याधर पर पड़ी। वो तरुण न राक्षसों और दानवों की भांति कृष्णवर्णी था, न कद्रूप। उसका गौरवर्ण और कांत कलेवर देख, उसके उज्ज्वल नीलमणि के समान नेत्र देख, उसका प्रशस्त ललाट और वक्ष देख वो उस पर मोहित हो गई। उसके कटी प्रदेश में कौशल्य, कंठ में मणिहार और भुजाओं में मणिवलय, सिर पर सुचिक्कण काकू लटक रहे थे। उसने धड़कते हुए वक्ष पर हाथ रख आगे बढ़कर कहा, हे नरशार्दूल, तुम कौन हो और इस दुर्गम द्वीप में आ कैसे इस अगम हर्म में आ गए? क्या तुम्हें दानवेंद्र का भय नहीं? यहां आकर तो कोई पुरुष जीवित नहीं लौटता है। ये दानवेंद्र रचित द्वीप रत्नकूट है, ये पुरुष मात्र के लिए अगम्य है। परंतु इसी क्षण ओट से निकलकर पुलिंदक ने कहा, बाले, यही मेरा मित्र विद्याधरों का राजा उदयवर्धन है। यही तेरे योग्य वर है जिसे मैं ले आया हूं। तब तिरछी दृष्टि से उसे देखती हुई कुछ लजाती सी वो बाला बोली, तेरे मित्र की मैं अभ्यर्थना करती हूं, परंतु मैं परवश हूं। इस पर आगे बढ़कर उदयवर्धन ने बाला का हाथ पकड़ लिया। बाला ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं कन्या हूं और पिता के अधीन हूं। उदयवर्धन ने कहा, हम गंधर्व विधि से विवाह संपन्न कर लेंगे, तू उसकी चिंता न कर। इतना कह अग्न्याधान कर पुलिंदक की साक्षी में दोनों ने विवाह विधि संपन्न की। फिर वो तस्कर उदयवर्धन को वहीं छोड़ गर्भमार्ग से बाहर आ
दानव के आगमन की ताक में बैठ गया। जब चतुर्दशी को दानव आया तो उसने बहुत सा सिद्ध चूर्ण खिलाकर उसे हर्म में भेज दिया। उस सिद्ध चूर्ण के प्रभाव से वो मूर्छित हो गया और उदयवर्धन ने उसका सिर काट लिया। इस प्रकार दानव को मार कुमारिका को ले वे दोनों मित्र श्वेत रश्मि गजराज पर सवार हो तुम्बुरु यक्ष की नगरी में आए। तुम्बुरु ने अपनी कन्या के उद्धारकर्ताओं की अच्छी अभ्यर्थना की और अग्नि के समान देदीप्यमान रत्न के खंभों की वेदी बनाकर अपनी पुत्री महल्लिका उसे दे दी। उदयवर्धन उस रमणीय रत्न को पा कृतार्थ हो उसे ले, साथ में बहुत सा रत्नमणि ले श्वेत रश्मि गजराज पर सवार हो उसी रत्नकूट द्वीप के अगम हर्म में आ नाना विधि विलास करने लगा। शबरपति पुलिंदक मित्र का उपकार कर कृतकृत्य हो सुभद्र वट कानन में अपने ग्राम में लौट आया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 74वां भाग रत्नकूट द्वीप, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।